Hello students, I hope you all are fine. Stay home, stay safe, now, and please focus on your studies. This subject is very new to you, so please बच्चे regular study करो ताकि कोई problem ना हो. Okay, so now come to the next topic, that is business, profession and employment. In last two videos we have studied about business, है ना, मीनिंग ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस. एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर हमारी 3 टर्म्स थी विच आई टोल्ड यू कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना. सो आज हम लोग ये 3 टर्म्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, देर आर 3 टर्म्स, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की 3 टर्म्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट टर्म इज़ बिजनेस. बिजनेस इज़ व्हाट? बिजनेस क्या है? अभी स्टार्टिंग से चैप्टर 1 जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग बिजनेस से ही स्टार्ट किया है हमने, है ना. बिजनेस क्या है? बिजनेस इज़ एन ऑक्यूपेशन, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है ना. बिजनेस का मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव आई टोल्ड यू, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. सो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which people regularly engage in activities, जिसमें जो लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रेगुलर डील करते हैं, रेगुलर इंगेज्ड होते हैं. मैंने पहले भी बताया था, वन सिंगल ट्रांजेक्शन डजंट मीन बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बताया था कि आप 11th स्टैंडर्ड में आकर अपनी 10th की बुक सेल कर देंगे, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. क्यों? क्योंकि आप उसमें रेगुलर इंगेज्ड नहीं हो. वो क्या है? वो सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन है. ओके, सो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स. या तो जो बिजनेस मैन होगा, आइदर ही विल परचेज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, और उसको सेल कर देगा. जैसे आपके आसपास जो ग्रोसरी शॉप होती हैं, वो क्या करते हैं? वो पीछे से, है ना, कहते हैं ना, कंपनी से माल मंगवाते हैं और अपना प्रॉफिट जो थोड़ा बहुत ऐड करके उसे फिर सेल कर देते हैं. या फिर ही विल मैन्युफैक्चर द गुड्स. वो खुद बनाएगा, खुद प्रोडक्शन करेगा, देन उसे सेल कर देगा. ओके, या तो वो किसी से खरीदेगा देन उसे सेल करेगा, या फिर वो खुद गुड्स को बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोडक्शन करेगा, देन उसे सेल कर देगा. ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब बिजनेस मैं पहले भी बता दिया है ये कि बिजनेस जो होता है वो 2 टाइप्स, मतलब 2 थिंग्स में डील करता है, या तो गुड्स में या फिर सर्विसेज में. गुड्स क्या होती हैं? जो फिजिकल फॉर्म में होती हैं, और सर्विसेज क्या होती है? जो एंटरटेनमेंट पर्पज से होती है. ओके, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. और मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. ओके, बिजनेस का जो मोटिव होता है, किसी भी बिजनेस का जो मोटिव होता है, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन. ये भी एक ऑक्यूपेशन है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. बिजनेस में क्या था? हम खुद मालिक होते हैं, है ना. मेरा बिजनेस है, मैं खुद मालिक हूँ, मैं जो मर्जी करूँ. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ और बदले में क्या ले रही हूँ? सैलरी या वेजेस. देर आर 2 टर्म्स, सैलरी एंड वेजेस. सैलरी टर्म तो बेटा आपने बहुत बार सुनी है, आपको पता ही है सैलरी क्या होती है. सैलरी होती है जो मंथली बेसिस पर मिलती है, बट वेजेस क्या होती हैं? जो डेली बेसिस पे मिलती है. वेजेस क्या होती हैं? जैसे आपके आसपास जो मजदूर वगैरह काम करते हैं, वो क्या है? उनको डेली बेसिस पर मिलता है अपना जो भी मिलता है रिटर्न. उनको मंथली सैलरी नहीं मिलती है, दे गेट वेजेस इन रिटर्न. ओके, सो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में क्या लेते हैं? रिटर्न मिलता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस. फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर आई एम वर्किंग इन योर स्कूल, है ना. मैं आपके स्कूल में काम कर रही हूँ और बदले में क्या ले रही हूँ? सैलरी ले रही हूँ, है ना. मैं आपके लिए काम कर रही हूँ ना. और यहाँ पर क्या होते हैं? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है. एम्प्लॉयर कौन होता है? ऑनर, जिसके लिए काम किया जाता है. और एम्प्लॉय कौन है? जो काम करता है, जैसे कि
मैं एज अ टीचर, इफ़ आई एम वर्किंग इन योर स्कूल, दैट मीन्स आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ योर स्कूल। मैं आपकी स्कूल की कौन हूँ? एम्प्लॉई हूँ। ओके, नाउ थर्ड टर्म इज प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। प्रोफेशन भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या होती है? एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे देखो, डॉक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स। अब प्रोफेशनल क्या होता है बेटा? जैसे मान लो, इफ़ आई वॉन्ट टू वर्क एज अ डॉक्टर, अगर मेरा मन है कि मैं एक डॉक्टर की तरह काम करूं, तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए ना। विदाउट हैविंग द डिग्री ऑफ डॉक्टर, विदाउट हैविंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ डॉक्टर, आई कांट वर्क एज अ डॉक्टर, है ना। इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? बन सकती हूँ लॉयर। इफ़ आई डोंट हैव द डिग्री ऑफ LLB, नहीं ना। अगर मेरे पास LLB की डिग्री नहीं है तो आई कांट वर्क एज अ लॉयर। सो ये सब क्या होते हैं? प्रोफेशंस होते हैं। अगर CA बनना है तो आपको CA की डिग्री होनी चाहिए। अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की डिग्री चाहिए, MBBS जो भी है। लॉयर बनना है, लॉयर की डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो दीज प्रोफेशनल हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये जो प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाती हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सब डॉक्टर्स को फॉलो करने होते हैं। ऑल ओवर इंडिया जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे हैव टू फॉलो दैट रूल्स, ओके। ऐसे ही लॉयर्स के लिए बनते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है, ओके। तो इनके लिए क्या होती हैं? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इन सबको प्रोफेशनल्स को फॉलो करने होते हैं, ओके। तो ये 3 टर्म्स थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। थैंक यू।